हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल आर्ट साइकिल्स पे। जैसा कि बेटा आप सब जानते हैं, हमारा बैच ऑल इंडिया रैंक 1 कंटिन्यू है, जिसमें बेटा आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक चलाया जा रहा है, एक एक टॉपिक को क्लियर किया जा रहा है। अगर इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो बेटा जल्दी से जाके चैनल पे देख ले, और आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते टाइम बेटा बस वीडियो को स्किप मत करना। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा वो है हड़प्पा सभ्यता का अंत। अंत का मतलब क्या होता है बेटा? आखिरकार जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो इतनी बड़ी सभ्यता थी, जो इतने दूर शहरों तक फैली हुई सभ्यता थी, वो कैसे धीरे धीरे खत्म की ओर बढ़ गई। अंत का मतलब क्या होता है? खत्म होना। तो देखो, बात मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड कब से कब तक है बेटा? 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व। लेकिन आप कहेंगे सर क्या अचानक से 1900 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई? देखो, हड़प्पा सभ्यता कोई छोटी मोटी तो थी नहीं, एक बहुत बड़े विस्तृत एरिया में फैली हुई थी, तो इतनी आसानी से तो बेटा ये काम पॉसिबल नहीं है। हड़प्पा सभ्यता बेटा खत्म होते हुए लगभग इसका खत्म होना 1900 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था, और जो लास्ट साक्ष्य मिलते हैं वो लगभग 1300 ईसा पूर्व के मिलते हैं। आप कहेंगे सर इसका खत्म होने का मतलब क्या है? तो देखो बेटा, खत्म होने का मतलब यहाँ पे ये है कि समय के साथ साथ, है ना, जैसे ही समय बीतता गया, समय बीतता गया, वैसे वैसे क्या होने लगा बेटा? वैसे वैसे हड़प्पा सभ्यता का अंत होता चला गया। क्या होता चला गया? हड़प्पा सभ्यता का अंत होना शुरू हो गया। अंत होना शुरू हो गया। अंत होना शुरू हो गया का मतलब क्या है बेटा? कि धीरे धीरे जो बड़े शहर थे, बड़े शहर जस्ट लाइक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उधर जो बड़ी संरचनाएं थी, क्या थी? बड़ी संरचनाएं। बड़ी संरचनाएं जैसे कि क्या बेटा? स्नानागार, अन्नागार, है ना, या बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े घर बनने क्या होने शुरू हो गए बेटा? बंद होने शुरू हो गए। लेकिन ये किस कारण से हुआ, इस चीज का अंदाजा अभी तक कोई भी पुरातात्विक नहीं लगा पाए हैं। क्यों नहीं लगा पाए हैं? क्योंकि बेटा नॉर्मल सी बात है क्या कि इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। मैंने आपको बता ही दिया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है? आप कहेंगे मेरे साथ सर रहस्यमयी है। कैसी है? रहस्यमयी है। रहस्यमयी का मतलब क्या होता है? जो एक लगभग मिस्ट्री हो। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है मेरे बालक? जिसे अभी तक जाना नहीं गया। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है? पुरातात्विक अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है हड़प्पा सभ्यता का अंत बाहरी आक्रमणों के कारण हुआ। हो सकता है बाहर के लोग बार बार आक्रमण कर रहे होंगे, है ना, जिस वजह से युद्धों में हार की वजह से लूटपाट हुई, लूटपाट की वजह से पूरी सभ्यता खत्म हो गई। हो सकता है बेटा क्या हुआ हो सकता है बार बार बाढ़ आई हो, या भूकंप आए हो, या कई सारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हो। प्राकृतिक आपदाओं का मतलब समझ रहे हो ना, जो प्रकृति से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि बाढ़ या भूकंप भी हो गया है ना। या हो सकता है पेड़ों की ज्यादा कटाई कर दी हो, पेड़ों की अधिक कटाई, या हो सकता है बेटा नदियों ने रास्ता बदल दिया हो, नदियों द्वारा रास्ता बदलना, या नदियों में कुछ ज्यादा ही पानी आ गया हो, है ना, या ज्यादा ही पानी आ गया हो। देखो दो सिचुएशन दिख रही है। अगर रास्ता बदल लेंगी नदियां तो सूखा पड़ जाएगा, और ज्यादा पानी आ जाएगा तो भैया फिर भी समस्या हो जाएगी। क्लियर हुई बात? और उसके बाद भी कई सारे अंदाजे लगाए जा सकते हैं बेटा, जैसे कि हो सकता है बेटा कोई एस्ट्रोनॉइड आके अचानक से टकरा गया हो, है ना। हम देखो अंदाजा लगा रहे हैं, अंदाजा लगाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। या हो सकता है भैया उधर का राजा बढ़िया से वर्किंग ना हो, बढ़िया से काम ना कर रहा हो, जिस वजह से बार बार राजा बदलते गए। राजा के बदलने की वजह से अर्थव्यवस्था डैमेज होती चली गई। अर्थव्यवस्था डैमेज होने की वजह से लोगों को खाने पीने की भी कमी होने लगी, लोग अकाल पड़ गए, मर गए, है ना। हो सकता है इसका कारण क्या रहा हो? अकाल पड़ना बार बार। मैंने अभी तक एक भी कारण नहीं बोला कि ये हुआ था, मैं क्या बोलूं, शायद ऐसा हुआ हो। आ गई बात समझ?
तो हड़प्पा सभ्यता के अंत का कोई भी कारण फिक्स नहीं है, लेकिन पुरातात्विक अंदाजा लगाते हैं इनमें से कोई कारण हो सकता है रहा होगा। आगे बात समझ, ये तो था बेटा हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण। अब एक दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं प्रसाद, या अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं, उधर कोई राजा हुआ करते थे। राजा का मतलब क्या है, जो एक साम्राज्य को चलाते हो। क्या करते हो, साम्राज्य को चलाते हो। तो इधर भी पुरातात्विदों के विचार भिन्न भिन्न आते हैं। 3 तरीके के पुरातात्विद मिले हैं। एक तरीके के पुरातात्विद तो कहते हैं भैया कोई राजा थे ही नहीं, राजा थे ही नहीं, यानी कि साम्राज्य क्या होता था, लोगों के ग्रुप द्वारा चलाया जाता था। कोई एक परफेक्टली ऐसा बंदा नहीं हुआ करता था जो कि राजा हो या जो अपने आप को राजा कह सके। आई बात समझ। दूसरे टाइप के पुरातात्विक जो है उनका मानना है हर एक स्थान के राजा, हर स्थान के अलग राजा हुआ करते थे। कैसे होते थे, अलग राजा हुआ करते थे। हर स्थान के अलग राजा का मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में कई सारे स्थान है, तो भिन्न भिन्न स्थानों के क्या होते थे, भिन्न भिन्न राजा होते थे। अब एक तरीके के जो तीसरे तरीके के पुरातात्विद है उनका मानना है ना भैया ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि क्या था कि एक ही राजा पूर्ण साम्राज्य को चलाता था। क्या करता था, चलाता था। यानी कि जो तीसरे तरीके के लोग मान रहे हैं उनका मानना है एक ही राजा होता था जो पूरे हड़प्पा पे राज करता था। और इनका मानना कुछ ना बेटा ठीक भी लग रहा है। ठीक कैसे लग रहा है, तो मेरी बात समझो बेटा। अब हड़प्पा सभ्यता में जो भी एविडेंस मिले, जो भी एक पूरा वस्तुएं मिली, वो लगभग एक जैसी थी। एक जैसी होने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं बेटा, उधर जो मकान होते थे ना वो पक्की ईंटों के बने होते थे। किसके बने होते थे, पक्की ईंटों। अब हर एक जगह जो ईंट का रेशियो मिला है ना बेटा, वो एक जैसा मिला है। क्या मिला है, एक जैसा मिला है। ठीक है, जब रेशियो एक जैसा मिला है तो इससे भी अंदाजा लगाया जाता है शायद हो सकता है कि एक जैसा ही मामला चलता होगा। एक जैसा मामला चलता होगा का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें बेटा तो एक जैसा ही राजा था, तो वो हर एक जगह, अब देखो खेतों को ज्यादातर जगह पे ग्रिड पैटर्न में बांटा गया है। अब एक राजा होगा तभी तो वो अपनी एक जैसी नीतियां बनाता होगा। अगर अलग अलग राजा होते तो अलग अलग तरीके से शासन होता, अलग अलग नीतियां अपनाई जाती, तो तीसरा पैटर्न कई बार ठीक लगता है। लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं है कि हाँ राजा होता ही था। लेकिन हाँ अगर बात करें तो भैया एक छोटा सा और चीज बताएं तो उधर बेटा एक भवन मिला है। भवन में एक मूर्ति मिली है ना, आपकी एनसीईआरटी में मिली हुई है, एक भवन में मूर्ति मिली है। उसी मूर्ति को माना गया कि यहाँ के राजा हुआ करते थे। आगे बात समझ, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब इसका आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक हम समझते हैं कनिंघम का भ्रम, ताकि अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म कर दें, है ना। क्योंकि बेटा हमें सिलेबस समय से पहले खत्म करना है और समय से पहले खत्म करके रैपिड रिवीजन भी करना है, मॉक भी लगाने हैं और कई सारे सीबीएसई पैटर्न बेस्ड टेस्ट सॉल्व भी करने हैं। तभी मजा आएगा ना। मैंने आपको बताया कि मैं आपके साथ ट्यूशन वाला माहौल क्रिएट करूंगा। ट्यूशन वाला माहौल मतलब जहां पे आप 2-2, 3-3, 4-4 हजार पे फीस देते हैं, वो मैं आपके साथ फ्री में करने वाला हूं। आई बात समझ। तो देखो बेटा, अब हड़प्पा सभ्यता में एक पर्सन आते हैं जनरल कनिंघम। कौन, जनरल कनिंघम। तो अब जो ये जनरल कनिंघम थे, इनका भ्रम क्या था, क्या चीज है, भ्रम। भ्रम का मतलब क्या होता है, भ्रम का मतलब क्या होता है बेटा, उसको लेकर डाउट। क्या होता है, डाउट। जैसे हमें किसी चीज पे भ्रम होता है ना, या शायद मेरे को भ्रम हो रहा है कि आसपास मेरे कोई चल रहा है, इसी को भ्रम कहते हैं, है ना। तो कनिंघम का भी एक भ्रम था। पहले तो पूछेगा हु इज जनरल कनिंघम, है ना। तो आप बताओगे हमारे भारतीय सर्वेक्षण के पहले जनरल डायरेक्टर थे। क्या थे, पहले जनरल डायरेक्टर। ठीक है। अब इन्हें हड़प्पा सभ्यता को लेकर ना एक डाउट था। क्या था, हड़प्पा सभ्यता को लेकर एक डाउट था, भ्रम था इनके हिसाब से, है ना। हड़प्पा सभ्यता ज्यादा पुरानी नहीं, इनके हिसाब से क्या था, हड़प्पा सभ्यता ज्यादा
पुरानी नहीं है, पुरानी नहीं है, बल्कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई है? मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है वो लगभग, देखो इनका भी मानना था कि अन्य इतिहासकारों की तरह कि गंगा घाटी के किनारे, गंगा घाटी के किनारे ही सर्वप्रथम नगरों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो बाकी इतिहासकारों की तरह ये भी ऐसे ही मानते थे। अब भैया, अब मेरी जहां तक की नॉलेज है, जहां तक मैं अपना बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं यार मैं इतने में पैदा हुआ था, अब इससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं करता था, तो क्या ये बात ठीक होगी? आप कहेंगे नहीं सर ये तो बात बिल्कुल गलत होगी, अब मेरे पहले पैदा होने से पहले भी दुनिया थी ना। तो जहां तक कि कनिंघम को नॉलेज है, कनिंघम को नॉलेज है जब गंगा घाटी के किनारे शहरों का निर्माण हुआ, उस टाइम पीरियड की नॉलेज है किसको? कनिंघम को। जब कनिंघम को नॉलेज ही यहां तक की है, तो कनिंघम ने क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता भी इसी टाइम की होगी। जबकि इन्हें एक अंग्रेज ने, किसने? एक अंग्रेज ने क्या दी थी? हड़प्पाई मोहर भी दी थी। क्या दी थी? हड़प्पाई मोहर दी थी। लेकिन क्या ये इसे पहचान पाए होंगे? कैसे पहचानेंगे? ये तो कह रहे हैं भैया गंगा घाटी के किनारे शहर बसे हैं तो उसी टाइम से रिलेटेड होगी, लेकिन ये तो लगभग इससे 2600 साल पुरानी थी। ये मोहर लगभग इस टाइम पीरियड से 2600 साल पुरानी थी, यानी कि जहां तक की इनकी जानकारी थी, जहां तक ये इतिहास को जानते थे, उससे 2600 साल पुरानी, तो उनके लिए तो जान पाना असंभव होगा। तो इन्होंने क्या किया? एक गलत समय से, है ना, गलत समय से दिनांकित करने की कोशिश की। दिनांकित का मतलब क्या है? उसे अंदाजा लगाया, है ना। दिनांकित का मतलब क्या है? उसे डेट देने की, गलत डेट देने की कोशिश की। दिनांकित करने की कोशिश की। क्या किया? गलत तरीके से दिनांकित करने की कोशिश की। क्या ये अपनी चीज में सक्सेस होंगे? नहीं होंगे। उसके बाद बेटा ये ना एक ही चीज पे डिपेंड रहते थे। जो चीन के तीर्थयात्री है, चीनी तीर्थ यात्रियों के वृत्तांतों के आधार पर इतिहास की रचना, यानी कि जो चीन के तीर्थयात्री छोड़ गए उन्हीं के आधार पे ये क्या करते थे? इतिहास की रचना करते थे। जब अब उन्हीं के वो आधार बना के ये इतिहास की रचना करेंगे तो कहां से समझ पाएंगे? क्योंकि भैया चीन के तीर्थयात्री तो कभी उस प्लेस पर पहुंचे ही नहीं जहां पे हड़प्पा सभ्यता पनपी थी, तो इनकी भी इधर से भी नॉलेज आउट हो जाएगी। कहने का मतलब क्या, अगर आप सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट रहोगे पढ़ने के लिए तो कभी क्या मुझसे ज्यादा ज्ञान अर्जित कर पाओगे? आप कहेंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना मैं बताऊंगा उतना ही ज्ञान होगा। लेकिन आप अलग अलग बुक्स उठा रहे हो तो आप अगली क्लास में मुझे बताओगे सर इसके साथ ये भी होता था, मैं कहूंगा हाँ भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका ज्ञान मुझसे ज्यादा हो जाएगा जितनी ज्यादा आप बुकें पढ़ोगे। लेकिन ये तो इन्हीं पे डिपेंड रहे तो ये तो भ्रम में फंसेंगे ही ना। आगे बात समझ? ये था कनिंघम का भ्रम। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे और इसके बाद बेटा आपको संडे की लाइव क्लासेस में मिलनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें रैपिड रिवीजन यानी कि बिल्कुल जो चैप्टर पूरा हो चुका है उसकी कंप्लीट 1 घंटे की एक वीडियो मिल जाया करेगी, जिसमें आपका डाउट सेशन भी चलेगा, आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।